हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यह एपिसोड कुछ ज़्यादा ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि यूजे जो जीना के साथ करने वाली है सच में अनएक्सपेक्टेड है। कोई कैसे अपनी सिस्टर को कैसे फंसा सकता यह जल्दी पता चलेगी। जो भी हो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग सोल्गी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो यूजे उससे मिलने के लिए आती। बातों बातों में यूजे उसके फादर के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगती है तो सोल्गी को बर्दाश्त नहीं होता। वह यूजे से नाराज होकर वहां से जाने लगती। तभी वो देखती जितने भी एंट्रेंस डोर है वो सब अचानक से बंद हो गए। तो अब सोल्गी चारों तरफ देखने लगती कि कोई तो रास्ता मिले कहीं से तो अंदर जाए। तभी सोल्गी की नज़र तेजू पर पड़ती जो सीक्रेट बॉडी को कहीं लेकर जा रहा था। सोल्गी अब मौका देखकर उस सेक्शन में आती जहां पर तेजू था। अब सोल्गी जब अंदर आती है तो जीन का कॉल आता है। जीन सोल्गी को पेन किलर कलेक्ट करने को कहती। तभी सोल्गी की नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ती। यह देखकर सोल्गी डर जाती। तभी कोई सोल्गी को पकड़ लेता और यह और को नहीं तेजू था। अब सोल्गी तेजू को देखकर डरने लगती, वो तो कांपने लगती। तेजू फोन रखकर बात करने को कहता। अब सोल्गी समझ जाती कि रखने को कहा जा रहा तो अब कॉल को रखते हुए वहां से जाने लगती। तो तेजू सोल्गी को जाने नहीं देता। तेजू बताता जो भी लाचार पेशेंट जिनका कोई फैमिली नहीं, जिनका बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई भी नहीं आया करते तो उन सब मरे हुए लोगों के ऊपर सर्जरी प्रैक्टिस किया करता ताकि बेस्ट सर्जन में से एक बन सके। यह सब सुनकर सोल्गी ने पूछा क्या ये इल्लीगल नहीं। तो तेजू कहता वो लोग जो फ्यूनरल हॉल एफर नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे नहीं, उन सब से कनेक्ट करते हुए तेजू फ्यूनरल के बदले बॉडी मांगता। मतलब के साफ लफ्जों में कहूँ तो तेजू उन सब मरे हुए बॉडी के ऊपर प्रैक्टिस करने के बदले कुछ पैसे उनके फैमिली को दिया करता ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो सके और फ्यूनरल भी कर सके। तो यह डील करते हुए अपना काम चोरी चुपके किया करता। अब हमें पता चलता है कि सोल्गी के चारों तरफ जितने भी लोग हैं सब साइको निकले। तेजू तो अलग तरह का साइको निकला जो मरा हुआ बॉडीज के ऊपर प्रैक्टिस किया करता, उनके लिए प्रे भी किया करता। सोल्गी तेजू को प्रे करते हुए देख कर दबे पाव वहां से जाने लगती। तो तेजू सोल्गी के पास आते हुए कहता तुम मेडिकल कॉलेज जाने वाली तो तुम्हें ब्लड यह सब से डरना नहीं चाहिए। यह एडवाइस देते हुए सोल्गी को अब जाने देता। वहीं यूजे को देखते जो अपने घर जा रही होती तभी रास्ते में यूजे को एहसास होता कि कोई पीछा कर रहा तो यूज डॉगी को पकड़ते हुए ले भागने लगती। तभी कोई इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए यूजे को बेहोश कर देता। यूजे जब होश में आती है तो वो जीना को देखती है, यानी कि जीना यूजे का पीछा कर रही थी। जीना टीचर यू का फ़ोन मांगती तो यूजे हंसने लगती और पूछती क्या वीडियो के बारे में फादर को पता है। तो जेना हाँ कहती। अब यूजे समझ जाती कि टीचर यू को मारने वाला तेजू है। तो तेजू के अगेंस्ट कोई एविडेंस है या नहीं इस बारे में यूजे जेना से पूछती। तो जेना वो वीडियो के बारे में बात करती जो कि फ़ोन में मौजूद है तो इससे काम नहीं चलने वाला। यूजे कहती अब इन दोनों की बातों से पता चलता है कि जेना अपने फादर से बहुत डरा करती, अपने फादर की वजह से घर छोड़ी और यहाँ तक कि एज अ विटनेस जेना अपने फादर के खिलाफ जाने वाली टीचर यू कैसे मरे जेना इस बारे में उसके फैमिली को बताने का भी बात करती, यानी कि जस्टिस का बात करती। जेना फ़ोन मांगने लगती है तो यूजे अपने पास से एक मोबाइल निकाल कर देती और कॉल का इंतज़ार करने को कहती। जैसे ही कॉल आएगा वैसे ही टीचर यू का फ़ोन जेना को दे दिया जाएगा। जेना अभी किसी से मिलने वाली थी तो किससे मिलने वाली इस बारे में यूजे पूछती। एंड नाउ यह सीन यहीं पर कट कर दी जाती। स्कूल में पुलिस को आते हुए देखते जो कि फेस्ट वाले इंसिडेंट को लेकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए। क्लास में आरा डर रही होती क्योंकि अगर पकड़ी गई तो सब खत्म हो जाएगा। वह यूजे के पास आती तभी पुलिस का एंट्री क्लास में होता। अब हर एक स्टूडेंट से 1 बाय 1 करते हुए इन्वेस्टिगेट किया जाता कि किम ड्रग्स लिया करती है या नहीं, कोई दोस्त था या नहीं, बुली हुआ करती थी या नहीं। सब स्कूल के रेपुटेशन बचाने के लिए झूठ बोलने लगते कि यहाँ पर कोई किसी का बुली नहीं किया करते, दोस्त नहीं थे, क्योंकि किम को किसी से बात करना पसंद नहीं था। कोई मेडिसिन लिया करती है या नहीं इस बारे में ना पता होने का सभी लड़कियां प्रिटेंड करती। जगन किम को बीमार कहती, वहीं एडी एज अ विक्टिम प्रिटेंड करती। आरा बताती किम अपसेट थी क्योंकि सोल्गी के आने के बाद टॉप 20 लिस्ट से वो बाहर हो गई। सोल्गी वही है
जिसका हाल ही में ट्रांसफर हुआ और यहाँ तक कि किम सोल्गी को चोट पहुंचाई। अब यूजे से सोल्गी के बारे में पूछा जाता है। यूजे और पुलिस के बीच में सोल्गी को लेकर क्या बात होती है यह हमें नहीं दिखाया गया। इसी दौरान हम सोल्गी को देखते जिसकी मॉम स्कूल ड्रॉप करती और अपना ख्याल रखने को कहती और कोई बुरा करे तो किसी को आसानी से ना छोड़ने का सजेशन देती और उस दिन के बारे में बताती जिस दिन सोल्गी के घर आने के बाद किसी का शूज़ देकर वापस बाहर चली गई और रात बाहर गुजारी। उस दिन के बारे में बताती कि उस दिन कोई ऐसा वैसा नहीं हुआ था, तेजू का बंदा बात करने के लिए आया था। अब यह सुनकर सोल्गी खुश होती कि सच तो पता चला जिसके बारे में वह गलत सोची थी। घर होने से या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं था। सोल्गी की मॉम सोल्गी के लिए फिक्र किया करती, बस कभी प्रिटेंड नहीं की। अब सोल्गी बाय करते हुए स्कूल आने लगती। क्लास के बाहर टीचर सोल्गी को देखकर रोकती। प्रिंसिपल के पास इन्फॉर्म किया जाता कि स्कूल में सोल्गी आई, अब क्या करें इस बारे में पूछा जाता तो अब सोल्गी को सबके सामने लाया जाता। किम और उसके पेरेंट्स सामने मौजूद थे और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगते। सोल्गी के पेरेंट्स के बारे में पूछा जाता कि वह कहाँ पर है तो अब सब बात करने लगते कि सोल्गी ऑर्फनेज से आई, इसका कोई पेरेंट्स नहीं तो माफ़ी का प्रोसेस सोल्गी के सामने ही करने को कहा जाता। सभी सोल्गी से माफ़ी मांगने लगते। तभी सोल्गी कहती मेरा भी फैमिली है, मेरा भी एक पेरेंट्स है। सोल्गी मॉम के पास कॉल करते हुए स्कूल आने को कहती। सोल्गी की मॉम जल्दी से स्कूल आती। टीचर यू के वाइफ को देखकर प्रिंसिपल पूछने लगती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे, तो एज अ गार्जियन यहाँ पर आने की बात करती। अब सीधे टॉपिक पर बात किया जाता। किम सोल्गी को चोट पहुँचाई तो इसको लेकर पुलिस ना कंप्लेन करते हुए अपने में ही मामला निपटा लेने को कहती कि मतलब कि किम का करियर भी बच जाए और फैमिली और स्कूल की रेपुटेशन पब्लिक के सामने खराब ना हो, तो इसी को लेकर अपने में ही मामला निपटा लेने को कहा जाता। यह सुनकर सोल्गी की मॉम इस मामले को इतनी आसानी से ना छोड़ने की बात करती। किम सोल्गी को मारने की कोशिश की तो कैसे कोई छोड़ दे, किम को सज़ा मिलनी चाहिए। एज अ विटनेस वहां पर बहुत ही कोई मौजूद थे तो किम नहीं बचने वाली। सोल्गी की मॉम किम को माफ़ ना करने की बात करने लगती तो अब सोल्गी के बारे में कहा जाता किम को मेडिसिन देने वाला सोल्गी थी, जो कुछ भी हुआ सोल्गी की वजह से हुआ। सोल्गी ड्रग्स डीलर का काम किया करती। किम के अलावा कई स्टूडेंट को सोल्गी ड्रग्स दी। उल्टा यहाँ पर सोल्गी को फंसाने लगते। किम भी झूठ बोलने लगती, वो आरा का नाम ना लेकर सोल्गी का नाम लेती कि सोल्गी मेडिसिन दी। सोल्गी अपने बारे में सुनकर कहने लगती कि यह सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा काम नहीं करती। वह हर वक्त यही कह रही थी, बट कोई भी सोल्गी के बातों पर भरोसा नहीं करता। सोल्गी की मॉम कहती कि वह ड्रग्स डीलर का काम नहीं करती, वह किम को कोई भी मेडिसिन नहीं दी। तो किम सोल्गी पर उल्टा चिल्लाने लगती। यहाँ पर सोल्गी को इग्नोर करते हुए सभी आपस में बात करने लगते कि अगर सोल्गी स्कूल में ड्रग्स डीलर का काम किया करती है तो अब सोल्गी को स्कूल ड्रॉप करना होगा। स्कूल से निकालने वाली बात सुनकर सोल्गी की मॉम कहने लगती कि जो स्कूल से निकलेगा वो सोल्गी नहीं, वो किम है। कुछ ना करने के बाद भी सोल्गी को गलत समझा जा रहा है, यह तो गलत है। वहीं सोल्गी भी बार बार कह रही होती कि वह कुछ नहीं की, बट कोई भी भरोसा नहीं करता। सोल्गी की बातें सुनकर अब टीचर सवाल करती कि अगर तुम नहीं हो तो फिर कौन है जो स्कूल में स्टूडेंट के बीच में मेडिसिन बेचा करते। सोल्गी यूजे के बारे में सोचकर कुछ नहीं बताती। अब सोल्गी से पुलिस इन्वेस्टिगेट करते। पुलिस पूछती है क्या तुम पैसे की वजह से स्टूडेंट को मेडिसिन दिया करती थी, क्या पैसे की वजह से मेडिसिन भी चोरी किया करती। सोल्गी बार बार कहती कि वह कुछ नहीं की, बट कोई फ़ायदा नहीं। अब सोल्गी को सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता जिस दिन हेल्थ चेकअप कराने के लिए जे मेडिकल सेंटर गई थी। उस दिन यूजे के कहने पर हॉस्पिटल के चारों तरफ सोल्गी घूमी, चारों तरफ घूमते हुए टेरेस पर आई। इसी दौरान सोल्गी फार्मेसी रूम के पास भी गई थी, तो यही देखकर सब शक करने लगे कि सोल्गी हॉस्पिटल से मेडिसिन चुराई और स्टूडेंट्स में बेची। अब यह वीडियो को देखकर सोल्गी को लगता कि यूजे धोखा दी, खुद बचने के लिए यूजे फंसा दी। यही सोचकर सोल्गी यूजे का नाम ले लेती कि स्टूडेंट में मेडिसिन बेचने वाला और कोई नहीं यूजे थी। वहीं क्लास में एडी बताती कि किम को मेडिसिन देने वाली सोल्गी थी, जो पर्सन मेडिसिन स्टूडेंट में बेचा करती वो
सोलगी थी। सभी यह बात सुनकर गॉसिप करने लगते। तभी चेगंग एडी से कहती कि तुम्हें स्टैब करने वाला मेडिसिन नहीं किम है, तो तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए सोलगी मेडिसिन नहीं बेचा करती। इसे लेकर चेगंग को सोलगी पर भरोसा होता, बट अभी चुप है इसलिए क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं जिसे यूजे करते हुए सोलगी को इनोसेंट साबित किया जाए। इसी दौरान सोलगी भी वहां पर आती। अब यहाँ पर सोलगी को देखते जो पूरी तरह से यूजे को इग्नोर करने लगती, अपने सीट पर भी आकर बैठती, बट एक बार भी यूजे से बात नहीं करती। टीचर आरा को अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर जाते। अब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद यूजे आरा के पास आती और क्या पूछा गया इस बारे में पूछती। आरा कहती तुम कैसे सोलगी पर भरोसा कर ली, तुम मेडिसिन बेचा करती। इस बारे में पुलिस को बताने वाली सोलगी है। सोलगी सब बता दी। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए यूजे को बुरा लगता, लेकिन अभी आरा क्या कही इस बारे में यूजे पूछती तो अब यूजे और आरा के बीच में बहस होने लगती। आरा रोते रोते कहती मैं तुम पर भरोसा करके गलत की, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहिए था। आरा इमोशन होते हुए कहती कि तुम्हारे पास फादर है जो तुम बहुत प्यार किया करते, तुम्हारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं, वहीं मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं फिजूल की तुम पर भरोसा कर ली, मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर यूजे को देखते जो आरा के आंसू को देखकर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगती। तभी वह प्रिंसिपल के साथ तेजू को देखती। वो दोनों सोलगी के बारे में बात कर रहे थे कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाएगा, यानी कि सोलगी को फंसाने वाला यूजे नहीं तेजू है। अब यूजे समझ जाती कि सोलगी इग्नोर क्यों कर रही, मामला क्या है, कैसे क्या हो रहा वह सब समझ जाती। यूजे जल्दी से सोलगी के पास आती और अपने साथ कहीं चलने को कहती क्योंकि उसे अभी सोलगी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना। अब जो भी बात करना है वो सब सोलगी सबके सामने बात करने को कहती। तो यूजे आज नहीं तो कल बात करने को बात करती, लेकिन सबके सामने नहीं कर सकती। अब सोलगी यूजे से सवाल करती कि जब मैं कुछ भी नहीं किया तो मुझे क्यों धोखा मिला, मैं ऐसा क्या किया जो तुम्हें बुरा लग गया। सोलगी बस सब पर चिल्लाने लगती। तो बीच में यूजे कहती जो तुमने किया वो सही है, कोई बात नहीं। तभी इसी दौरान जीन आता। एडी जीन को देखकर सोलगी का बॉयफ्रेंड कहते हुए पुकारती। यूजे सोलगी का बॉयफ्रेंड है यह सुनकर शॉक्ड हो जाती कि बॉयफ्रेंड कब और कहां से आ गया, यह कैसे हो गया, यही सोचकर शॉक्ड होने लगती। वही सोलगी जीन के साथ वहां से जाने लगती। अब जीन सोलगी को अपने घर लेकर आता। सोलगी अपने पास से मेडिसिन निकाल कर देती जो कि सोलगी ने यूजे से ली थी। अब यह मेडिसिन कहाँ से मिली, कौन दिया, इस बारे में जीन पूछता। सोलगी यूजे के बारे में कुछ नहीं बताती। जहां से मेडिसिन ऑर्डर कि वो प्रोफाइल दिखाती तो यह देखकर जीन कुछ मेडिसिन ऑर्डर करने को कहता। डर से सोलगी ऑर्डर कर भी देती। अब जीन सोलगी के अकाउंट का पासवर्ड मांगता। वहीं यूजे तेजू के पास आकर बात करती कि सच में सोलगी को फंसाने वाले का पता चलता कि यूजे मेडिसिन बेचा करती। इस बारे में तेजू को पहले से पता था तो अब यह काम करने को मना करता। स्कूल में मेडिसिन बेचना यूजे के लिए बस एक खेल की तरह था, वो मजे के लिए आरा के साथ मिलकर काम किया करती, लेकिन अभी जो सोलगी के साथ होने वाला इसे गलत कहती। सोलगी को छोड़ने को कहती, नहीं तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तेजू बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो अब यूजे फोन के बारे में बताती कि आप जो टीचर यू का फ़ोन खोज रहे वह कहाँ है, इस बारे में मुझे पता है। यह कहते हुए यूजे जेना के पास कॉल करने लगती तो तेजू फ़ोन छीन लेता। अब यहीं से अगले ही दिन यूजे स्कूल आती तो वो सोलगी को देखती जो कि अभी भी इग्नोर कर रही। वहीं आरा यूजे को धक्का देते हुए अपने सीट के पास चले जाती क्योंकि यूजे का अभी दोनों फ्रेंड उससे नाराज होती है। यहाँ पर यूजे का रिएक्शन सच में देखने के लायक है। क्लास के वक्त जीन का मैसेज आता। जीन सोलगी को जनरल स्टेशन 6 बजे लॉकर एग्जिट 4 के पास आने को कहता। सोलगी यूजे और आरा को देखने लगती कि आखिर कौन मेडिसिन देने वाला, कौन स्टेशन बुलाया। क्लास के बाद सोलगी बैकपैक करते हुए स्कूल से निकलती। यूजे नोटिस भी कर लेती। अब यूजे मेडिकल क्लब आती जहां पर मेडिसिन रखा करती थी, वहां पर देखने लगती बट एक भी मेडिसिन नहीं मिलती। तो यूजे आरा से मेडिसिन के बारे में पूछने लगती कि सारा मेडिसिन कहाँ गई, क्या की, इस बारे में पूछने लगती तो मेडिसिन को सेल कर दी बारे में आरा बता दी। यूजे को पता चलता है कि सोलगी को मेडिसिन बेचा जाएगा और यहाँ तक कि आरा पुलिस को इन्फॉर्म कर दी कि स्टेशन के पास कोई मेडिसिन डील करने वाला है। आरा यहाँ पर ऐसा क्योंकि इसके पीछे रीजन है, अगर वो सोलगी को फंसा दी ना
तो आरा और यूजे दोनों बच जाएगी। दोनों ड्रग्स डील के मामले में उसका नाम ही नहीं आएगा। इस वजह से वो सोल्गी को फंसाने का सोची। तो जब यूजे को इस बारे में पता चलता है तो वो सलगी का लोकेशन देखती जो कि स्टेशन में मौजूद है। यूजे आरा का फ़ोन लेते हुए वहां से भागती। यूजे सोल्गी के पास कॉल भी करने लगती बट सोल्गी कॉल रिसीव नहीं करती। अब यूजे क्या करे यही सोचने लगती। तभी वो सोल्गी को बचाने के लिए जेना को फंसाने का सोचती। वो जेना के पास मैसेज करते हुए स्टेशन एग्जिट 4 के पास आने को कहती और टीचर यू का फ़ोन देने का प्रॉमिस करती। वहीं सोल्गी स्टेशन आ चुकी। वहां पर जीन भी सोल्गी को फॉलो कर रहा था। सोल्गी एग्जिट 4 के पास पहुंच भी जाती। वहीं जेना मैसेज देकर यूजे को मैसेज करती कि वह सही टाइम पर पहुंच जाएगी। मिस यू का देखते जिसके पास किसी का मैसेज आता टीचर यू का फ़ोन मिल गया। इस बारे में इन्फॉर्मेशन जा रही थी तो यूजे उसे देखकर उसे फॉलो करने लगती। यूजे आरा के फ़ोन से सोल्गी को मैसेज करती और एग्जिट के पास आने को कहती। सोल्गी पुलिस को देखकर नॉर्मल बिहेव करते हुए एग्जिट के पास जाने लगती। यूजे जेना को स्टेशन आते हुए देखकर उसके पास कॉल करती और एग्जिट 4 के लॉकर में फ़ोन है इस बारे में बताती। जेना लॉकर के पास जाती और वहीं सोल्गी एग्जिट 8 के पास जाने लगती। जीन जेना को देखकर उसका पीछा करता। तभी जेना जैसे ही लॉकर खोलती है तो उसे मेडिसिन मिलता। अब यह देखकर समझ जाती कि उसे फंसाया जा रहा तो वह भागने लगती। जीन उसको फॉलो करता। वहीं सोल्गी एग्जिट 8 के पास आती तो यूजे सोल्गी को देखकर उसे लेकर वहां से भागती। जेना को देखते जो कोई जबरदस्ती एम्बुलेंस में बैठाकर अपने साथ लेकर चले जाता। जेना को पकड़ने वाला यहाँ पर और कोई नहीं तेजू है जो उसको उठाकर अभी लेकर गया। और बस यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।